हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक प्लेट ढूंढ रही थी, राइस धो के रखा उसको कवर करने के लिए। और अभी करूंगी यहाँ की लाइट बंद। और अब मुझे जाना है अगेन मेरे डॉक्टर के पास। सिर्फ डॉक्टर विजिट का ही वीडियो बनाऊंगी क्या? चाहिए क्या? घर की कीज रखनी है इधर। डन, ले लिया मैंने, मेरा ईयरबड हो गया। और ना पोनी बांधने को नहीं हो रहा क्योंकि सर में ना कोई चीज़ ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब शू रैक खोला, मेरा हैंडबैग सब बंद है। बाय बाय चिड़िया रानी। चलो मैं आती हूँ। खाली भैया किराना नहीं होता। त्यांना डिटेल कंपनीत लागणार आहेत ना पाठवायला. आम्ही आलो इथे 8 वाजता, मग 8चं नाही घेणार. ओके चालेल सर. मी तुमचं डॉक्टर भागवत मला डॉक्टरांचं नाव आणि थोडे डिटेल पाठवायचे. शिल्पा भागवत नाही. सो अब फाइनली हो गया डॉक्टर को दिखा के। और अब घर की तरफ थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक सेटिस्फेक्शन, जब आप अपने डॉक्टर को दिखा लेते हो, उनसे मिल लेते हो, देन सब कुछ अच्छा ही होता है। जीवन में सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ का जो फंडा है टोटली अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही है। बहुत पहले एक बार कहानी पढ़ी थी रामायण के बारे में, मतलब रामायण काल की बात है, रावण के बारे में पढ़ी थी कि पूरे लंका में ना हल्ला मच गया कि राम की जो सेना है वो लंका आ जाएगी। पुल नहीं था उस टाइम, लेकिन हाहाकार मच गया था कि जो राम की सेना के सारे पत्थर हैं वो पानी पे तैर रहे हैं और पुल बन रहा है। बिल्कुल लंका में हर कोई परेशान था। और फिर सब रावण के पास गए और बोले कि हम कैसे उनके साथ लड़ेंगे, उनके तो सारे पत्थर ही तैर रहे हैं। तो रावण बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर तैरा दूंगा। फिर रावण गया समुद्र किनारे और उसने एक पत्थर फेंका और सारे उसने जो पत्थर फेंका वो तैर गया। फिर क्या था, फिर लंका की सारी सेना मोटिवेट हो गई, बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ नाचने लगी। सब तरफ एकदम लंकेश की जय होने लगी, रावण की जय जयकार होने लगी। लेकिन जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, वो रावण के बारे में सब कुछ जानती थी। तो उसने रावण से पूछा, मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आखिर आपने पत्थर तैराया तो कैसे तैराया? तो रावण बोला, मैंने उस पत्थर को राम की सौगंध दे दी थी कि तुझे राम की सौगंध है, तुझे तो तैरना ही होगा। तो लाइफ में जो कंपटीशन होता है ना, वो भी एक पार्टनरशिप की तरह होना चाहिए कि जब हम खेलें तो हम कॉम्पिटिटर भी हो और पार्टनरशिप भी रखते हो। जीवन में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरे की अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर हम दूसरे की अच्छाइयों से कुछ सीखने का कोशिश करें, दूसरे की अच्छाइयों में क्या पॉजिटिविटी है वो देखें, तो जीवन हमारा और बेहतर हो जाता है। एक गुड कॉम्पिटिटर, जो समाज में एक हेल्दी कंपटीशन की बात होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सामने वाले के बारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं, ना कि उसके अंदर की क्या बुराइयां हैं और हम उसके पीठ पीछे क्या कह सकते हैं। पीठ पीछे कहने का टाइम निकल गया है। हमें हमेशा जो अच्छाइयाँ दिखती हैं, जो हम उसमें से अडॉप्ट कर सकते हैं, वो करें।
अगर हम दूसरे की अच्छाइयों से गिराने की बजाय हम दूसरे की अच्छाइयों को अपने जीवन में लेकर आएं, तो हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अच्छी चीज़ों का साथ होना। जब आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी बातें होंगी, तो आप ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचते जाएंगे। जीवन में सफलता ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सफलता के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा करते जाएं कि जिससे आप धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते हैं। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें कोशिश करते रहना है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार मानना या हार जाना या हार के बारे में सोचना कहीं ना कहीं हमें बैकवर्ड खींचता है। तो हमें कोशिश ये करते रहना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। मेरी लाइफ में अगर मैंने ब्लॉगिंग को सीरियसली लिया है कि मुझे करना है तो करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हमें पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना होता है, और ट्रोलिंग से भी नहीं डरना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि हमें ट्रोलिंग से डरना चाहिए। जो आज हमारे सामने बातें होती हैं, लोग हमसे कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लोग हमारे पीठ पीछे भी हमारी उतनी अच्छी बातें करते होंगे। तो ट्रोलिंग तो आपकी डेली लाइफ में भी होती ही होती है। आप अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। दूसरों की नज़रों में हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम अपनी नज़रों में क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब होना चाहिए। और अब पहुंच गई हूँ अपने घर। आगे बहुत सारे काम हैं जो लाइन से लगे हुए हैं। सबसे पहले वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो उसको चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो लाइफ में ऐसे होती हैं, पता ही नहीं चलता है ज़िंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर लेकर जाए। लेकिन ये ज़िंदगी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जानता सिर्फ वही है। हम प्लानिंग एवरीडे करते हैं। सोचो ना, हम एवरीडे प्लानिंग करते हैं। रात को सोएंगे कुछ प्लान करके, सुबह ये करना है वो करना है। शायद हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं जीवन में, लेकिन जो ऊपर वाला है वो जानता है कि हमारी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। हम खुश हो जाते हैं ना, ये हमारी प्लानिंग है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि अगली सुबह क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, हमें वो भी नहीं पता होता है। कहाँ तक मैं लाइफ को एंजॉय करने को, मतलब छोटी सी बात है, सिंपल सी, कि मुझे 31 को डांस करना था। हमने प्रैक्टिस किया, एक दिन ही प्रैक्टिस किया, वो भी नेक पेन में कर लिया तो ज़्यादा हो गया। तो ऐसा ही जीवन है जो चलता रहेगा, और मेरी कहानियाँ भी चलती रहेंगी। और मेरी कहानियाँ आपको लगती कैसी हैं बता दिया करो यार। क्या सुधार करना है वो भी बता दिया करो। वैसे भी बोलते ना कि अपने आप करते चलो जो करना है, किसी की मत सुनो। लेकिन नहीं, कहीं कहीं पर दूसरों की राय भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। खास करके आप लोग की राय, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि आप लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं एवरीडे, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोग की बदौलत है। तो आप लोग का तो बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और हर दिन आप लोग का शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि हाँ, इतने लोग मुझे देखते हैं और कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं हो ना हो, आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है। स्लोमो में वीडियो बनाना बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। जैसे मैं इतनी देर से बकबक कर रही हूँ, वीडियो चालू है, और होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हो। चलिए देखते हैं आगे का रूटीन कैसा रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, कोई नहीं है, मतलब मैं अकेले हूँ। और कुछ दिखाऊं, वो देखो, उसकी एडिटिंग की है बट इस पे भी वॉइस नहीं डाला है। ये देखो, केक शेक खाया और डब्बे का ये बनाया।
अच्छा है ना। राम राम सा, वेलकम जी, आओ। चलो पहले तो हाथ पैर धो, कपड़े बदलो। बोलना ऐसा नहीं कुछ भी बोलेगी ना तो मना ही कर। 4-5 महीने कार्ड का लिमिट स्प्लिट करके आता है और सारा चार्जेस हो गया। जीवन पहली बार इतनी जल्दी मेरी शॉपिंग ख़त्म हुई है। और पति देव इसलिए ले गए थे, तुम्हारी चॉइस से लेना है कि तुम चल के वहाँ पे देख लो, बाकी कुछ करना नहीं था। चूज़ किया, मशीन उठाया, बिल किया और आ गए। और पीछे से हमारी मशीन भी घर पहुँच ही जाएगी। टाइम टू से बाय बाय। और 10 साल 2014 में ये वाली मशीन ली थी। इससे पहले वाली भी वो 2004 में ली थी, देन फिर 14 में ली एंड अब 23। फिर भी बहुत चली बोर वाटर के साथ मशीन का बहुत, बट मेरी मशीन बहुत अच्छी थी। सुपर ड्राई तो सुपर ही कहना, बिल्कुल सूखे हुए कपड़े निकलते थे मशीन से। आते जाओ, ये क्वेश्चन शुरू करने आ जाएगा। हाँ क्या मेरे को वीडियो बना रही है, मैंने बंद कर दिया। वॉशिंग मशीन से डिब्बे में मशीन Let me stand up, please. No, you cannot stand up. फर्श में चिपकाया, उसका ब्लू चिपकेगा नीचे। मैं डिब्बे में हूँ। मम्मा, मैं छोटी बच्ची हूँ। आज हम पार्लर जाएंगे। चलो सीखने की करते हैं। क्या सीखेगी तुषार? तो ये दबाना, ये पॉज का होगा। वाईफाई मशीन है। हैं? How cute! ये देखो, ये तो चिपक गया। अरे यार, और यहाँ पे अलग ही फाइट चालू है। सबको मशीन के उस कार्टन बॉक्स में बैठना है। मशीन पहुँच गई अपनी जगह। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।